निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ प्रदर्शन, फीस से लेकर किताबों तक पर 50% कमीशन, 48 घंटे में कार्यवाही की मांग। अभिभावक संघ ने गुरुवार को डीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन राज्यपाल, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को संबोधित किया गया है। अभिभावक संघ का कहना है कि निजी स्कूल शिक्षा के नाम पर व्यापार कर रहे हैं। स्कूल हर साल फीस बढ़ा रहे हैं। किताबों की खरीद में भी अभिभावकों को परेशान किया जा रहा है। स्कूल चुनिंदा दुकानों से ही किताबें खरीदने को मजबूर कर रहे हैं। इन किताबों पर स्कूल प्रबंधन 50% तक कमीशन वसूल रहा है। कक्षा 1 से लेकर 8 तक की किताबों की कीमत 5,000 से 8,000 रुपए प्रति छात्र है। कुछ स्कूल खुद ही अधिक कीमत पर किताबें बेच रहे हैं। गर्मियों की छुट्टियों में भी जून माह की फीस ली जा रही है। एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस और बिल्डिंग मरम्मत के नाम पर भी अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है। एनसीईआरटी की किताबें लागू की जाएं। अभिभावकों की मांग है कि सभी निजी स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें लागू की जाएं। फीस में की गई अनुचित वृद्धि और महंगी किताबों के लिए गए अतिरिक्त पैसे वापस किए जाएं। अभिभावकों ने 48 घंटे में कार्यवाही की मांग की है। उनका कहना है कि कार्यवाही नहीं होने पर वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इन लोगों की रही मौजूदगी। ज्ञापन देने वालों में प्रशांत माहेश्वरी, निकेश जैन, संजय बंसल, अनुराग रावत समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। अभिभावकों का कहना है कि शिक्षा विभाग निजी स्कूलों पर कोई कार्रवाई नहीं करता। फीस जमा करने में देरी होने पर बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता है। मेरा प्रशांत माहेश्वरी है। मैं व्यापार मंडल, भारतीय उद्योग मंडल से महानगर अध्यक्ष और हमारे एक अभिभावक एकता संगठन द्वारा और व्यापार मंडल संयुक्त रूप से आज जिलाधिकारी महोदय को हमने प्राइवेट स्कूलों द्वारा जो मनमानी चल रही है, फीस बढ़ोतरी और कॉपी किताबों की जो हजारों रुपए की बच्चों की किताबें आ रही हैं, उससे संबंधित 12 सूत्री अपनी जो मांग दी हमने जिलाधिकारी महोदय को लिखित में दी है। उनको हमने निम्रता पूर्वक निवेदन किया है, सर हमारी इन मांगों पर कार्रवाई हो। जो प्राइवेट स्कूल में आपने देखा होगा बिना मानक के अनुरूप 20 से 30% फीस की बढ़ोतरी हो रही है, जो कहीं मानक नहीं है। शासन का भी आदेश है 5 साल से पहले फीस नहीं बढ़ सकती है। दूसरा, हमारा जो समस्या है, जो किताबें 1 से लेके 5 तक की कम से कम 8,000, 10,000, 12,000 रुपए की स्कूलों की आ रही है। उसमें क्या है, स्कूल वालों ने पब्लिकेशन जो प्राइवेट है उनका एक की किताब 800 रुपए की, 800-900 रुपए की किताबें आ रही हैं। छोटे बच्चे का स्कूल का कोर्स 8,000 रुपए का है और एनसीईआरटी की किसी भी स्कूल में किताबें नहीं चल रही हैं। क्योंकि नहीं चल रही है, इनका 50% कमीशन है। आज जो शिक्षा की जो व्यवस्था है प्राइवेट स्कूल वालों ने उसको एक व्यवसायीकरण बना दिया है, जो शिक्षा का मंदिर होने के नाते। हमारी यही मांग है, शिक्षा को शिक्षा के मंदिर के तहत ही लिया जाए, उसको व्यापार न कराया जाए। जिलाधिकारी महोदय ने क्या आश्वासन दिया है? जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है, जल्द हम इस पर 21 तारीख को हमारी मीटिंग है, तो सभी अभिभावक जो भी जिम्मेदार हैं वो लोग आए और स्कूल वालों के और शिक्षा विभाग के फिरोजाबाद के लोगों की एक कमेटी बनाई है उन्होंने, कि इस रूप में हम बिल्कुल आश्वस्त काम करेंगे, कठोर कार्रवाई करेंगे जो भी होगी। हमने भी इनको जिलाधिकारी महोदय से कहा है, अन्यथा हमारी इस पर कोई भी मांग पर कार्रवाई नहीं होती है 12 बिंदुओं पर, तो जितने भी अभिभावक हैं, अन्य जितने भी बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग भारी भरकम तरीके से आंदोलन करेंगे। उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आपने भी देखा होगा पूर्व में, कल भी हमारे कासगंज के जिलाधिकारी महोदय हैं, वहाँ कासगंज में भी यही स्थिति आ रही थी प्राइवेट स्कूल को लेकर, तो उन्होंने भी कठोर कार्रवाई करी है प्राइवेट स्कूलों पर। शिक्षा विभाग को कठोर निर्णय दिए हैं कि इन स्कूलों पर हो, तो वहां पर भी इस कार्रवाई का असर हुआ है। अभी कुछ समय पहले भिंड में जिलाधिकारी महोदय ने 1 से लेकर कक्षा 8 तक का एक निर्धारित कॉपियों पर पैसे निर्धारित कर दिए हैं, 800 रुपए बस खाली, 300, 500, 800। मगर ये हमारे फिरोजाबाद में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? शिक्षा विभाग ऐसा लगता है कि इन शिक्षा माफियाओं से दबा हुआ चल रहा है क्या? शिक्षा विभाग फिरोजाबाद का कोई कार्य नहीं करता है, अभिभावकों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश है, बेटी पढ़ाओ बेटा पढ़ाओ। सरकार हमारी योजनाओं पर लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च करती है, मगर प्राइवेट स्कूल वाले मनमानी कर रहे हैं, व्यापार बना दिया है इन्होंने। और फिरोजाबाद का शिक्षा विभाग पूरी तरीके से सो रहा है। उसी को जगाने के लिए एक हमारा अभिभावक एकता के नाम से संगठन तैयार हुआ, उसमें सैकड़ों अभिभावक तैयार हैं। आज हम लोगों ने जिलाधिकारी को दिया। आने वाले समय में हमारी 12 मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग विशाल एक आंदोलन करेंगे, उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। तो क्या पूरा मामला? मेरा नाम कुलदीप गुप्ता है, पेशे से मैं अधिवक्ता हूँ। मैं ये चाहता हूँ जे शिक्षा का जो मंदिर है वो एक व्यापार ना बने। आज सभी के मन में और सभी के इसमें भी ये होता है कि आदमी बच्चों के लिए क्या कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि हम जो स्कूल संचालक हैं उनको ये एक मानवता बिल्कुल उनके अंदर से खत्म हो गई है, बस एक लूट का व्यापार बना लिया है।
तो हम आज डीएम साहब को ज्ञापन दे के आए हैं। अगर इन पर डीएम साहब ने 21 तारीख का हमें समय दिया है, मंडे को मीटिंग बुलाई है उन्होंने, और अभिभावकों के लिए और स्कूल संचालकों की दोनों की मीटिंग होगी, क्या है तब निर्णय होंगे। अगर वो 21 तारीख तक हमारे 12 बिंदुओं पर अगर निर्णय नहीं देते हैं तो एक हम शहर में बड़ा आंदोलन करेंगे और उसके लिए शासन प्रशासन स्वयं जिम्मेदार रहेगा। और हमने डीएम साहब से यही कहा है कि जो कक्षा 1 से लेके और कक्षा 8 तक एनसीईआरटी किताबों को लागू किया जाए। एनसीईआरटी किताबों का मूल्य जो है 1 से लेके 8 तक आप किसी भी क्लास की देख लें 1000 से कोई ऊपर नहीं होगी। और जो प्राइवेट जो कहां कौन से पब्लिशन की चला रहे हैं, क्या क्या है, 80 पन्नों की जो किताबें हैं उनकी रेट 600 700 रुपए है। उसके लिए हमने एक कदम उठाया है और अभिभावक संगठन हमेशा इसके लिए तत्पर रहेगा। और बस इसी बातों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूं।